स्वागत है आपका विकास शर्मा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो मैं विकास और आज का शेयर कर रहा हूँ जो कोन का सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया फार्मूला होता है पाई आर एल और पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये याद तो कर लेते हैं, है ना, यूज भी कर रहे होंगे, पर क्या हमने ये जानने की कोशिश की ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ, है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाई। क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग बनाए समझ थोड़ी अधूरी रहती है, तो उसके एप्लीकेशन में हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, जानेंगे कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला हमें याद क्या हुआ है या जो होता है वो आखिर ऐसा क्यों होता है। डोंट समराइज, जब हम समझ सकते हैं बीइंग है और ह्यूमन बीइंग है, चीज़ों के रीजन पता लगाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे कोन को अगर हम बनाना चाह रहे हैं, है ना, 2D से, क्योंकि 3D मटेरियल है, तो इस तरह की दो सरफेस बनानी पड़ेंगी आपको। तो 1 और 2, तो एक सर्कुलर डिस्क होगी और एक ये जो आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है, चाप बोलते हैं। तो आप देख रहे हो डॉट लाइन से कुछ एक्स्ट्रा एक दिखाई दे रहा है, तो ये नथिंग, ये तो केवल जब इन्हें आपस में जोड़ रहे होंगे तो चिपकाने के लिए है उसे केवल, है ना, जिससे वो आपस में जुड़ सके। तो आइए इसे पहले काट के निकाल लेते हैं। काटने के बाद मेरे पास बचे दो पीसेस, एक तो सर्कुलर पार्ट है, दूसरा ये वेक्टर, ये दूसरा ये वृत्त का सेक्टर है। इसको यहाँ से मोड़ लेते हैं, डॉटेड लाइन थी, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये एक तो ये सेक्टर और ये एक सर्कुलर जो इसके ऊपर रखना है। अगर मैं इसको इस तरह से, तो आप देखेंगे ये कोन, इसे जो एक्स्ट्रा पार्ट था चिपक जाएगा, यहाँ पे कोन चिपका लेंगे तो ये कोन बन गया। अब कोन का ये जो पोर्शन है ना, ये खुला रह गया, इसको लिए बेस है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पर साइड में चिपक जाएगा, तो चिपका रहेगा। अब हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया इस कोन का क्या होगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है आपको, है ना, जो कर्व हमने ये बनाया है, इस यानी कि इस सेक्टर को जो हमने कर्व किया, कर्व सरफेस एरिया है। तो अगर इस सेक्टर का एरिया हम निकाल लें तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तब इस सेक्टर का एरिया कैसे निकाल लेंगे, है ना। तो अब इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए इसको समझते हैं। यानी दो पीसेज मेरे पास है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका एरिया। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये सर्कुलर है ना, और सर्कुलर कितना होता है पाई आर स्क्वायर। वो कैसे आया उसके लिए अलग वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी हम कह रहे हैं इसका, क्योंकि गणित पे हम हमेशा कुछ मान्यताओं पर चलते हैं, स्वयंसिद्ध मान्यता या कुछ जो पहले से हमारे पास कुछ आधार है, उसके आगे हम अपनी बेस पर अपनी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। तो ये तो हमें पता है इसका पाई आर स्क्वायर है, इसकी रेडियस क्या है आर है। जब इस कोन की बात कर रहे हैं, है ना, अभी कोन बना दिया हमने मोड़ के, तो इस कोन की एक तो हाइट होगी जो नीचे तक आया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो h होगी। और ये जो कर्व की स्लैंट हाइट बोल रहे हैं तिरछी, सब L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L। ओके, तो इसमें तीन चीज़ होगी, एक तो R जो नीचे की इस रेडियस की R है, इसकी ऊंचाई जो लंबवत ऊंचाई, हम मैथ के अंदर लंबवत ऊंचाई लेते हैं, और ये है तिरछी ऊंचाई। तो हमारे फार्मूले में ये तीन चीज़ आ रही होंगी, R, L और H। L क्या है, तिरछी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। H क्या है, इसकी लंबवत ऊंचाई, इसका सेंटर लेंगे इस सर्किल का, उससे वहाँ तक बनाएंगे। और R क्या है, इस वाले सर्किल की रेडियस, त्रिज्या। तो इसका तो सिंपल आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता, अब हमें ये समझने की बात ये है कि जब ये सेक्टर है, इस सेक्टर का जो ये आर्क है, चाप है, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, यानी ये किसी न किसी वृत्त का भाग होगा ही, यानी हर एक चाप किसी वृत्त का हिस्सा ही होती है। तो जो इसे कंप्लीट कर रहा होगा उसकी रेडियस कितनी होगी, L होगी। अब मैंने L क्यों बोला, क्योंकि अभी देख रहे जो बना, तो ये L है, तो आप L समझ रहे हो। इस वाले रेडियस की बात करूँ तो इसकी रेडियस R है, और इसकी रेडियस जिसका ये भाग है उसकी L है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको मैं R बोल रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ी देर के लिए सेपरेट रख देते हैं। आर वाले जिस ऐसा सर्किल जिसकी त्रिज्या आर थी उसको मैंने साइड कर दिया है। मेरे पास सब है ये चाप, वृत्त की चाप। जिस वृत्त की चाप है, पहले मैं निकालना चाहूँगा कि ये पोर्शन कितना है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का एक फार्मूला यूज करूँगा। दूसरा, इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो चाप की इस सेक्टर का, इस सेक्टर बोलते हैं गणित की भाषा में, इसका चाप का क्षेत्रफल कितना है ना, इस चाप द्वारा घेरे गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है। दो फार्मूले मुझे यूज करने होंगे। तो कौन कौन से फार्मूले होते हैं, अगर मैं चाप की लंबाई निकाल रहा होता हूँ तो उसका फार्मूला है θ/360 × 2πr। एक तो उसको लगाएंगे। दूसरा, जब वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, θ/360 × πr स्क्वायर, इसको लगा रहे हैं। तो पहले देखते हैं, हमें तो निकालना है क्षेत्रफल, पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे
तो हमारे एक जगह आके हम रुक जाएंगे, तो दोनों ही मिलकर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होंगे। अब देखिए जब आप इस चीज़ को आगे प्रोसेस बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि दोनों को निकालने की ज़रूरत है। अब इस बात को हमने देखा कि ये L है, ये कितना है चाप की लंबाई, तो थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई, आर कितना है, आर की जगह यहाँ L लिखेंगे हम 2 पाई L। तो इस चाप की लंबाई हमें मिल गई है। तो इस चाप की लंबाई कितनी हो गई फ्रेंड्स, तो ये O सेंटर है और ये A और B है जिसके नाम रख देते हैं इनके। तो ये हमारे पास AB चाप की लंबाई में मिल चुकी है। वो कितनी है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई और L। अब आगे सेकंड प्रोसेस, इस बात को भी यहाँ पार कर देते हैं कुछ नंबर 1 डाल के। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब इस वाले जो पाई आर स्क्वायर है तो हम फिर इसका निकाल रहे हैं, इस सर्किल का, इसकी रेडियस कितनी है L है, तो थीटा बटे 360 पाई इंटू L स्क्वायर, राइट। आर की जगह L हो गया। अब यहाँ पे नो कन्फ्यूजन की आर जो रेडियस था जो नीचे का पार्ट है उसे अलग किया हुआ है हमने। तो इसका रेडियस इस चाप का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई L स्क्वायर। अब इसको हम अरेंज करेंगे अपने फार्मूले तक पहुंचने के लिए, क्योंकि तो इसका कर्व सरफेस होता नहीं तो हमने याद नहीं कर रखा है, हमने कुछ और याद कर रखा है, तो थीटा तो होता ही नहीं है। तो उसको अगर हम ये पहुंचना है वहाँ तक, तो ये थीटा बटे 360 पाई L स्क्वायर है, L इंटू L लिख देंगे L की घातों को। तो थीटा बटे 360 L एक साथ है और L को एक अलग कर लेंगे। अभी हमने इससे पहले जब हम इसकी लंबाई निकाल रहे तो हमने क्या देखा था, ये जो AB की लंबाई है ना, तो ये किसके बराबर थी, है ना। अब 2 इक्वेशन बन गई हमारी, एक हमने पहले छोड़ी थी, एक ये छोड़ी है। इन दोनों के बीच में से हमें रास्ता निकालना है, तो उसके लिए हम कैसे यूज कर रहे होंगे। तो ये नीचे का सर्किल था जो इसके ऊपर रखने पूरा रख के हमारा शंकु बनता है। तो यानी ये जो भी पार्ट है आपका, ये इसकी परिधि के बराबर है। इसे आप विजुलाइज कर पाए, दोबारा देखिए, इसको मोड़ देते हैं और ये वाला पार्ट यहाँ पे ये शंकु कंप्लीट हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है मुड़ जाने के लिए है, राइट। यानी जब ये खुलेगा और ये दोनों की इसकी सर्कमफ्रेंस और ये चाप की लंबाई दोनों बराबर है ना, ये बात समझ गए। अब यहीं से हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। यानी ये जो 2 पाई L है, ये जो इस चाप की लंबाई जो हमने निकाली थी भी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई L, वो एक्चुअली किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। तो अब ये दोनों चीज़ें बराबर है, तो यहीं से हम क्या रखेंगे, जो हमने चाप की लंबाई लिखी हुई है, यानी 2 पाई आर बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई है। तो 2 पाई से 2 पाई हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से आर हमारा आ जाएगा थीटा बटे 360 इंटू L। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली। इस आर की वैल्यू को जहाँ हमने पहले जब क्षेत्रफल निकाल रहे थे वहाँ हमने छोड़ा थीटा बटे 360 L इंटू पाई L। तो थीटा बटे 360 L की जगह हम आर रख देंगे और पाई L ऐसे रहने देंगे। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा पाई आर L। ये वही फार्मूला है जो हमने याद किया हुआ है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि फार्मूला ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, हमने 2-3 कंसेप्ट यूज किए। तो हमने इसका क्षेत्र परिधि, इसका परिधि होती है 2 पाई आर, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर त्रिज्या का सर्कुलर डिस्क है। ये एक सेक्टर है, वृत्तखंड है, ये वृत्त की चाप है, इसी को मोड़कर शंकु बना था। तो अगर इसकी जो चाप को लंबाई निकालते हैं, चाप फार्मूला रखते हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, L है। तो थीटा बटे 360 2 पाई L हो गई, है ना, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई है किसके बराबर, एक्चुअली इसकी परिधि के बराबर। तो दोनों 2 पाई आर के बराबर है। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली थी इन दोनों से। उसके बाद हम इस सेक्टर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर यहाँ पे L है तो आर के L लिखा, क्योंकि इसकी हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। थीटा बटे 360 पाई L स्क्वायर, और थीटा बटे 360 इंटू L की वैल्यू हमने आर रख दी उस वाले इक्वेशन से। तो हमारे पास मिल गया, और पाई और L दूसरा इंटू में है, उसके लिए आर रख दिया हमने। पाई और L हमारे पास था, तो पाई आर L। तो ये पाई आर L हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल निकालना तो बहुत ही आसान हुआ, पाई आर L प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास जो हमारा एक कोन है, शंकु है, उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया प्लस नीचे बेस का है प्लस पाई आर L, पाई आर को हम ले लेंगे L प्लस आर, ब्रैकेट में इस तरह में याद किया हुआ रखा। तो होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी क्यों ये फार्मूला ऐसा होता है। इंटरेस्टिंग बड़ी होगी, तो आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग फार्मूले के पीछे के गणित को जानते हुए। तो बने रहिए मेरे साथ।
नमस्कार, लर्निंग कमेटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।